हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी आप सभी एकदम मस्त होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। उत्तराखंड से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है पुलिस की। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसे फॉर्म भर सकता है, कि इसका डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है और लास्ट डेट कब है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बात करें अगर इसकी प्रकाशन तिथि की, तो जो इसका प्रकाशन तिथि था यानी कि जो इसका विज्ञापन था वो आपका 30 अक्टूबर को ही आ चुका था। लेकिन अगर बात करें हम यहीं पे कि ऑनलाइन आवेदन, देखिए यहीं पर लिखा हुआ कि ऑनलाइन आवेदन, ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये कैसे भरा जाएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में भरा जाएगा। तो इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो आज ही से स्टार्ट है, यानी कि 8 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगर बात करें कि इसकी जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि की बात करें तो ये कब है, ये 29 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात यहीं पर लिखित परीक्षा की अनंतरिम तिथि भी दे दिया, यानी कि एक मानक के रूप में बता दिया कि आपका लगभग लगभग कब तक, 15 जून तक आपका जो है एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से ही इन्होंने सजेस्ट कर दिया कि आपका 15 जून तक लगभग एग्ज़ाम होगा। ये डेट फिक्स नहीं है, ये लगभग के रूप में माना गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें आगे क्या क्या दिया गया है। आगे की बात करें तो जो इसमें कुल पद हैं, देखा जाए तो जो इसमें समूह गा के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी आ रही है। और इसमें जो जनपदीय पुलिस है, यानी कि जो थाने पे आपकी पुलिस रहेगी, वो उसका कितना पद है, वो 1600 पद है। और पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये केवल और केवल किसके लिए आई हुई है, पुरुष के लिए आई हुई है। अच्छा, ये जो जनपदीय पुलिस है उनकी संख्या 1600 है। और वहीं पर देखा जाए अगर पीएसी यानी कि जो आपके असलहे के साथ मौजूद रहते हैं हमेशा, उनका कितना है, 400 पद है। यानी कि देखा जाए अगर टोटल पद की बात करी जाए तो आपका जो टोटल पद है वो 2000 पद है। और ये किसके लिए है, ये केवल और केवल आपके पुरुषों के लिए आई हुई है। ठीक है, और इसी की लास्ट बात करें कि जो इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो कब है, आपका 29 नवंबर को है। ठीक है, देखिए दूसरी बात यहीं पर हम देख लेते हैं, इसमें कहा गया है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, आपका 2 चरण में होगा। कब होगा, ये 2 चरण में होगा। प्रथम चरण जो आपका होगा उसमें क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, यानी कि आपका मानक परीक्षा होगा। इसके बाद उसमें जो व्यक्ति पास होंगे उसके बाद जो क्या होगा, उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत आपका क्या होगा, यहाँ पे अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले आपका क्या लिया जाएगा, यहाँ पर फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपका ये लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वही बैठेंगे जो इसमें क्या होंगे, सफल होंगे। क्या, सफल अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, आपका लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि ये क्या होगा, ये जो एग्जाम होगा ये कैसे होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कराया जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कराया जाएगा। इन केस कभी आपका देखा जाए कि मान लीजिए कि क्या होता है, आपका सेंटर वगैरह चेंज होता है, तो आपको ये क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर आपके एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा आपको क्या करेंगे, ये सूचित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी क्या प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, देखिए इसमें जो टोटल पद की बात करी गई है, जो आपके आरक्षित पद हैं, यानी कि इसमें देखा जाए जो उत्तराखंड के जनपदीय पुलिस यानी कि जो आपके थाने पर रहेंगे, उनकी संख्या कितनी ली गई है, 1600 है। और जो आपके जो है पीएसी हैं उनकी संख्या कितनी है, 400 है। और टोटल की बात कर ली जाए तो टोटल 2000 है, यानी कि एक बहुत बड़ा संख्या में उत्तराखंड के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। आगे की अगर हम बात करें तो देखा जाए कि वेतन के रूप में, यानी कि आपको जो यहाँ पर वेतन मिलने वाला वो क्या मिलने वाला है, 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक, इसके बीच आपको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आयु सीमा की बात करी जाए तो 18 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक है, इसके बीच ही आप क्या कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका पेंशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि इसका जो आयु सीमा है वो कहाँ तक है, 18 से 22 तक का है। और ये कब से लिया जाएगा, ये आपका इसी 2024 में जुलाई तक ही इसे क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे की अगर हम बात करें इसमें तो देखिए जो मापन की तिथि है, देखिए इसमें 2 तरीके का यहाँ पर लिया जाता है। एक तो क्या किया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं और पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से हैं, तो उनका क्या होगा, 78.8 लिया जाएगा, सीने को बिना फुलाए हुए उनका सेंटीमीटर में नापा जाएगा। और जो पर्वतीय क्षेत्र के होते हैं उनका लिया जाता है 76.3 लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ये इनका क्राइटेरिया बन जाता है कि ये क्या होना चाहिए, कि जो आपका सीने का फुलाव होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, 500 मीटर का 500 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। चलिए अच्छा, आगे देखिए लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो जो लिखित परीक्षा इनकी होने वाली है वो क्या होगी, उक्त पदों में देखा जाए तो ये 100 अंकों का क्या होगा, ये लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो 100 अंकों की होगी। कैसी होगी, बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षाएं होगी इसमें, और ये बहुविकल्पी दिया जाएगा। और ये 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी। कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की ये प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे के नोटिफिकेशन में देखे जाए क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आयु सीमा, अभी हमने बताया ना कि आपका जुलाई से लिया जाएगा। जो आयु सीमा की गणना की जाएगी वो कब से किया जाएगा, 1 जुलाई 2024 तक ही क्या किया जाएगा, गणना किया जाएगा। और इसकी सीमा है आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें लिखा भी है कि आपको 5 वर्ष की क्या मिलेगी, यहाँ पे छूट भी प्रदान की जाएगी। बट उसका अपना एक क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो क्या किया जाएगा, आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात हम कर लेते हैं कि ये फॉर्म भर कौन कौन सकता है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये केवल और केवल उत्तराखंड वालों के लिए ही आया हुआ है, और उत्तराखंड से वो भी जो इसमें 12th पास किए हुए हैं। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपने 12th पास किया है तभी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अदर स्टेट वालों को इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। केवल और केवल क्या कर सकते हैं इसमें, उत्तराखंड के नागरिक यानी उत्तराखंड के निवासी, और वो भी जो उत्तराखंड से 12th पास किए हैं वही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अदर स्टेट वालों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर अदर प्रदेश वाले सोचें कि हम भी इस फॉर्म को भर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप केवल और केवल क्या, उत्तराखंड के व्यक्ति ही भर सकते हैं। यहाँ पर देख लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का स्टेप क्या है। सबसे पहले क्या होगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो है यहाँ पे आप इसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल लिया जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर एजुकेशनल डिटेल लिया जाएगा, और सबसे अहम बात जो होती है आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बात होती है। आपका कभी भी जब फॉर्म रिजेक्ट होता है, इन्हीं कारणों से रिजेक्ट होता है, तो कभी भी जब आप फॉर्म भरिएगा तो आप ये ध्यान दे के चलिएगा कि आपका जो फ़ोटो है, सिग्नेचर, वो पूरी तरीके से एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। इसके बाद चौथा स्टेप जो आपका आता है, आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। यानी कि आपको क्या करना है, इस फॉर्म का फीस कटानी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरे का पूरे फॉर्म को आप यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कितने स्टेप में होगा, 5 स्टेप में होगा। एक एक स्टेप करेंगे, इसके बाद आप पेमेंट कटाएंगे चौथे स्टेप पे जाके, फिर जाके आप फाइनल क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब बात कर लिया जाए अगर यहीं पे शुल्क की, तो जो उत्तराखंड और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनका फॉर्म की फीस ली जाएगी 300 रुपये। ठीक है, और वहीं पर अगर अनुसूचित यानी कि एससी और एसटी की बात करी जाए तो उनका जो शुल्क है वो क्या है, 150 रुपये है। यानी कि 300 रुपये पिछड़ा वर्ग के लिए है, और एससी एसटी वालों के लिए कितना लिया गया है, 150 लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्म की फीस कटानी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी आप फॉर्म अपलोड करिएगा यानी कि फॉर्म भरिएगा, उसमें आपको जो है फोटो सिग्नेचर जो भी अपलोड करना है वो कम से कम मान के चलिए एकदम क्लियर दिखे, इसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करिएगा। अन्यथा क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये जो फॉर्म है ये क्या है, केवल और केवल उत्तराखंड वालों के लिए है। अदर स्टेट वाले इस पे अमल ना करें, क्योंकि उनके लिए पहले ही क्राइटेरिया रोक दिया गया है कि आप इसे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। केवल और केवल क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड वाले भर सकते हैं, और वो भी जो वहाँ से 12th पास किए हों। ऐसा नहीं कि अगर आप वहाँ से 12th नहीं पास किए तो आप भर सकते हैं, वहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया गया कि आप अगर 12th पास किए तभी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा पद निकल कर आ रहा है, 2000 पद निकल कर आ रहा है, ये उत्तराखंड वालों के लिए बहुत बड़ा पद हो सकता है। ठीक है, यूपी की बात करें तो यूपी में 2000 पद मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए अगर ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पद है। वो भी ये भी आपका क्राइटेरिया में आता है 1600 आपका और 400। 1600 पद जो दिया गया है ये आपका क्या है, जनपदीय पुलिस यानी कि आपके जो थाने पे पुलिस रहेगी उनके लिए, और जो 400 पद है वो क्या करेंगे, असलहे के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए, अब इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान दें, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की डेट आज ही से स्टार्ट हो गई है और आज ही से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो लास्ट डेट कब है, 29 को है। यानी कि मान के चलिए आपको 22 दिन का डेट मिलता है। कितने दिन का, 22 दिन का आपको डेट दिया जाता है। इस 22 दिन में आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको मान के चलिए 6-7 महीने का टाइम मिल जा रहा है प्रिपरेशन करने का। और लगभग सबसे बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक आपको मानक तिथि दे दी है कि हाँ लगभग 15 जून तक आपका एग्जाम हो सकता है। वैसे इस डेट को हम फिक्स मान के नहीं चलेंगे, ये क्या है, एक मानक तिथि है और इसी तक आपका एग्जाम हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एग्जाम होने से पहले आपको एक डेट बता दिया जाता है कि हाँ फॉर्म आ गया है, फॉर्म भरिए, आपका एग्जाम तब तक हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रिपरेशन तुरंत ही स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे बहुत जगह क्या होता है कि आपको बताया ही नहीं जाता कि आपका एग्जाम कब होगा। फॉर्म आया आज, भरा गया आज, 1 महीना तक फॉर्म भराएगा, फिर 4 साल बाद एग्जाम होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि आपको बता दिया जा रहा है कि आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो चलिए आपका जो लास्ट डेट है ये 29 नवंबर को मान के चलिए। आप देखिए कोई भी लास्ट डेट पे आप फॉर्म सबमिट मत किया करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर्वर इश्यूज आ जाते हैं। आप जो है इसे मान के चलिए 25 तक अपना फॉर्म भर लीजिएगा। 25 तक आप भर लेते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। कभी कभी क्या होता है, सर्वर क्रैश हो जाता है लास्ट डेट पे। ठीक है, तो लास्ट डेट का आप कभी भी इंतजार मत किया करिए। अब जैसे ही फॉर्म आए, अगर आप उसके इच्छुक हैं तो आप भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये बात निकल कर आती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि ये केवल और केवल किसके लिए है, पुरुष के लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है, महिला वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप सभी को अच्छी लगी हो, आप सभी के काम की हो, तो आप क्या करना, आपका एक छोटा सा काम करना है कि इसे आपने अपने लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, चलिए आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।